और नल पुराण के अलावा इस कथा का वृत्तांत आपको भक्तमाल में भी मिल जाएगा। प्यारे सज्जनों, एक चंदनपुर शहर था और वहां पे राजा चंद्रदत्त का राज्य हुआ करता था। राजा का चौथापन आ गया, लेकिन घर में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। राजा सोचने लगा, रे भगवान, मेरा चौथापन आ गया, मेरे घर में कोई संतान है नहीं, अब मैं बियाबान जंगल में जाऊंगा, भगवान शंकर के भजन करूंगा। प्यारे सज्जनों, अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। अपनी रानी रत्ना देवी को अपने पास महलन में बुलवाया और रानी से कहने लगा कि रानी, कल हम इस राजपाट को छोड़ करके बियाबान जंगल में जाएंगे, भगवान भोलेनाथ के भजन करेंगे। सज्जनों, इस बात को सुनकर के रानी रत्ना देवी के मन में पाप आ गया और राजा से कहने लगी कि राजन, आप बियाबान जंगल में मत जाओ। एक बात मैं आपका बताना भूल गई कि आपका अंश मेरे गर्भ में है और भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी तो 9 महीने के बाद में हमारे भी महलन में लल्ला है जाएगा। प्यारे सज्जनों, रानी रत्ना देवी राजा चंद्रदत्त से साफ झूठ बोल दी। अपने महलों को गई, मन में सोचने लगी कि 9 महीने के बाद में राजा पूछेगा तो बेटा कहां से दूंगी। अपने मन की बात दासी को बताई। दासी कहने लगी, रानी, इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, आपकी बीमारी तो बहुत छोटी सी है। और दासी के बेकाव में आकर के और रानी रत्ना देवी ने राज पंडित को महलन में बुला लिया। रानी ने 9 लाख का हार गले से उतार करके राज पंडित को सौंप दिया कि महाराज कुछ ऐसा करो कि राजा हमसे बेटे के बारे में बात नहीं करे। सज्जनों, इस बात को सुनकर के और 9 लाख का हार देख करके वो राज पंडित और लोभ में आ गया। रानी से कहने लगा, रानी, अरे 9 लाख का हार में तो पानी में आग लगा दूंगा। और राज पंडित राजा चंद्रदत्त के पास में पहुंच गया। जाकर कहने लगा, महाराज, हमने आपके ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया है और उनके अनुसार रानी के गर्भ से 9 महीने के बाद में एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन पुत्र के साथ में उसका काल का दोष भी जन्म लेगा। अगर आपके पुत्र का मुख उसकी मैया के अलावा किसी और ने देख लिया तो आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा। सज्जनों, राज पंडित की बात को सुनकर के राजा चंद्रदत्त सोचने लगा, रे भोलेनाथ, तेरी कैसी माया है, पहले तूने पुत्र नहीं दिया, अब चौथेपन में मुझे संतान मिलेगी, लेकिन 12 वर्ष तक मैं अपने बेटे को अपनी गोद में नहीं खिला सकता, अपने पुत्र का मुख तक नहीं देख सकता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी अब 12 वर्ष के लिए भगवान शंकर के भजन करूंगा। और प्यारे सज्जनों, वो भोला राजा चंद्रदत्त भोले शंकर की शरणागत हो गया और 12 वर्ष के लिए भगवान शंकर के भजन करता है। तो सज्जनों, किस प्रकार से रानी रत्ना देवी अपने पति के साथ में घात करती है, लेकिन कैसे भोलेनाथ सच्चे भक्तों की लाज को रखते हैं, आप हमारी कविता के माध्यम से सुनाए। सुनाए भैया। अब सोना आंगन लाल बिन भोप के रही निराशा छाए, भजन करे भगवान का अब गई सफेदे आए। चौथापन मेरो आ गयो, घर में नहीं है राजकुमार, अरे गद्दी सुनी जा रही मेरो रोस गयो करे तारे। तो राजा चंद्रदत्त क्या विचार करता है रे? क्या कर रहे भैया, सुनवाइयो। हाँ, अरे अबे कर रहो सोच विचार लेके जाने कहीं कर मन में, वो मेरो रोस गयो कर तार नेर भरे आयो रे नैनन में। अबे करे रहो सोच विचार लिखे जाने कहीं कर मन में, मेरो रोस गयो कर तार नेर भरे आयो नैनन में। कोई अब करे रहो सोच विचार लेके जाने कहीं करे मन में, मेरो रोस गयो रे कर तार नेर भरे
में मेरा रोस गयो कर तार नीर भरे आयो नैनन में ओ अब कर रहो सोच विचार लिखे जाने काई कर मन में मेरा रोज गयो कर तार नेर भरी आयो नैनन में वो भी लाल वियो बेहाल देख भूपाल बोल रहे बाणी रानी राजपाट दाऊ छोड़ दाऊ रजधानी अब चौथा पन गयो आय कमर कोई नहीं है मेलन में मेरा रोस गयो कर तार नेर भरे आयो नैनन में ओ कर रहो सोच विचार लिखे जाने काई कर मन में मेरा रोज गयो कर तार नेर भरी आयो नैनन में वो भी लाल वियो बेहाल देख भोपाल बोल रहे बाणी रानी राजपाट दाऊ छोड़ दाऊ रजधानी अब चौथा पन गयो आय कमर कोई नहीं है मेलन में मेरा रोस गयो कर तार नेर भरे आयो नैनन में ओ कर रहो सोच विचार लिखे जाने काई कर मन में मेरा रोज गयो कर तार नेर भरी आयो नैनन में अरे एक दिन के बात भूप ने दर्पण आते उठायो रे सिर में देख सफेद राजा रानी से बतलायो रे अरे एक दिन के बाद भूप ने दर्पण हाथ उठायो रे सिर में देख सफेद राजा रानी से बतलायो रे अरे चौथा पन आ गयो राम वेदना से होत न जोरी है कर्म रेख ना मिटे देख घर में ना छोरा छोरे है तो तापन आ गयो राम विदना से होश न जोरी है कर देखना मिटे देख घर में ना छोरा छोरी है अरे पर लपट गए जुल्म में गुजर गई रानी ने बदला पाड़े दिल में कतई कौप नहीं खायो खेल विधाता के नारे अरे गुड़ से मेटे रानी जैसे मिश्र पानी में घुल जाए और मन मत करो प्याजे मन को भेद दवो बतलाए महीना 2 महीना को राजा तेरा अंश गर्भ में आए एक बूंद नहीं है पानी के रानी समुद्र रहे बताए प्रिय जल जगत में खोटो पानी में दे आग लगाए बंजड़ खेत पड़ो रानी को हम रही है पौध बताए अरे रानी ने बदलाए पाड़े कर मन के लेख पे आन्यार रानी ने बदला है फाड़े कर मन के लेख पिया जान अरे कछ दिन में लाला हो जाएगो तेरा कुल को दीपक जल जाएगो अब कोट झूठ के मिला दई राजा ने साचे मान लाई कछ सबर करो प्राणन प्यारे अब याद करो बन से वाल मेरे नई भाग्यन में फूल के सोने है क्या रे वो तेरे जेवो दीना नाथ नाथ से चपरारे जब कर पोरो विश्वास भूप के जच गई है अरे मेरे चौथापन में लाज राम ने रख गई है अरे भूप जब मन में अरसायो चलो जब मेलन में आयो मचो अब मुल्कन में अल्लाह मेल में हो जाए गोल अल्लाह को से अब दुनिया में छाए एक रानी मन में घबराई रे राम मैंने सोचे ना ये बेचारी रे तर कहाँ पे दिल नार से हो गई बारी रे राम मैंने सोचे ना ये बिचारी रे का पटेल लाल से हो गई बारी रे वो रानी धरण पिछाड़ा पाए पहुंच गए मेलन में दासे तो कौ दिन खुले ढोल के पोल लगे दिन मेरे पासे खुदा से रानी को समझाए फिकर मत करे अब महारानी तो ऐसो दूंगी जाल रचाए पहुंच ले नैनन से पानी वो पंडित मेलन लियो बुलाए करे जब रानी ने सल्ला वो 9 लाख दे दूं तो को यार करे मत बामन का अल्लाह वो जग में 3 रूप माया का कोई ने पार नहीं पायो वो पस गो माया मैं पंडित को बारे मन में अरसायो वो आगे लगाए दूंगो पानी ने जब रानी से बतलावे वो 12 साल वो रानी नहीं तेरा मेलन में आवे वो पतलो ले लियो या तभी जब राजा से बतलावे रानी के वो जाए लाल पर दिशा लपेटा खावे 12 साल काल लाला के सिर मंडेरावे गो अरे के मोंडो देखे गो दिन तेरो बेटा मर जाएगा 12 साल काल लाला के सिर मंडरावे गो अरे के मोडो देखे गो दिन तेरो बेटा
अरे पतड़ो ले लियो या तभी जब राजा से बतलावे रानी ते हो जाए लाल पर दिशा लपेटा खावे 12 साल काल लाला के सिर मंडरावे गो अरे के मोंडो देखे गोवा दिन तेरो बेटा मर जाएगो 12 साल काल लाला के सिर मंडरावे गो अरे के मोंडो देखे गोवा दिन तेरो बेटा मर जाएगा अरे पंडित के सुनकर बात बात दुख पायो रे तेरे पाप पुण्य को लेके बात सुनायो रे पंडित के सुनकर बात बहुत दुख पायो रे तेरा पाप पुण्य को लेके बात सुनायो अरे तेरी मर्जी थी नाथ धरण का सिखायो रे अब माला ले लई हाथ शिवाले आयो रे तेरी मर्जी थी नाथ धरण का सिखायो रे अब माला ले लई हाथ शिवाले आयो रे अरे कागज हो तो 5 लहू पर कर्म लेख बाँचो ना जाए तने बात सुने पंडित के राजा गयो तमाड़ा खाए भगवान करे का तैन कैसो देना खेल रचाए देन दयाल दया के सागर तेरो पार कोई ना पाए करे परीक्षा निज भगतन के शंकर बोले नाथ कहाय शरणागत शंकर के आयो काले नाग गले लटकाए माला फेरे शिव शंकर के नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बैठ गयो अब निज आसन पर मेरे बिगड़े दियो बनाए गांठ बांध लइए जब मन में बेटा गोद खिलावो नाय 12 साल लाल ना देखो पत्थर दिल को लहू बनाए 12 साल लाल ना देखो 9 महीना के बाद करो दासी ने झूठो अल्लाह आज रात मेलन में जायो महारानी ने लल्ला झूठो ढोंग रचा सो रही है रानी जापा में अरे एक खाबे डाक छुआरा बन गयो डेल बुढ़ापा में ओ झूठो ढोंग रचा सो रही है रानी जापा में अरे के गावे डाक तुम्हारा बढ़ गयो डेल बुढ़ापा में अरे 9 महीना के बाद करो दासी ने झूठो अल्लाह आज रात मेलन में जायो महारानी ने लल्ला झूठो ढोंग रचा सो रही है रानी जापा में अरे एक काबे दाक जुआरा बन गयो डेल बुढ़ापा में ओ झूठो ढोंग रचा सो रही है रानी जापा में अरे के गावे डाक तुम्हारा बढ़ गयो डेल बुढ़ापा में प्यारे सज्जनों रानी ने घात कर लिया राज पंडित ने और 12 वर्ष के लिए राजा को बहकावे में रख दिया। अब धीरे धीरे 11 वर्ष 9 महीना बीत गए। रानी का चोला दिनादिन सूखने लगा, मन में सोचने लगी रे भगवान अब तो 11 वर्ष 9 महीना बीत गए, 3 महीना बाकी रहे। अब 3 महीने के बाद में मैं राजा को 12 वर्ष का बेटा कहां से लाके दूंगी। अपने मन की बात फिर दासी को बताई। दासी कहने लगी रानी काय को चिंता करती है, जिस बीमारी का इलाज 12 वर्ष पहले कर दिया अरे उस बीमारी का इलाज आज भी कर देंगे। दासी कहने लगी बहना जल्दी से बता इस बीमारी का इलाज क्या है। तो सज्जनों दासी कहने लगी कि रानी एक काम कर, तुम राजा चंद्रदत्त के पास में जाओ और अपने बेटे की शादी की बात करो, अपने बेटे का रिश्ता तय करवाओ। सज्जनों इस बात को सुनकर के और रानी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। रानी कहने लगी री दासी तुम मरवाएगी, हमारे पास महलन में बेटा तो है ही नहीं और तुम कहती हो कि मैं अपने बेटे की शादी की बात राजा से जाके करूं। दासी कहने लगे कि रानी मर तो वैसे भी गए, आखिरी इलाज है करके देख लो। तो प्यारे सज्जनों दासी के बहकाव में आकर के रानी राजा चंद्रदत्त के पास में पहुंच गई। सज्जनों कहते हैं जो जैसी संगत बैठता है निश्चित रूप से उसका फल वैसा ही लगता है। अरे स्वाति नक्षत्र में बरखा की पहली बूंद अगर किसी सर्प के मुख पर गिर जाए तो विषैला जहर बन जाती है, केले पर गिर जाए कपूर बन जाती है, लेकिन वही बूंद अरे सीप पर गिर जाए तो मोती बन जाती है। रानी होकर के दासी की बातों में आ गई और अपने पति राजा चंद्रदत्त के पास में पहुंच गई। जाकर चरणों में प्रणाम किया, कहने लगी महाराज एक बात हमारे समझ में आई है। राजा कहने लगा रानी बताओ क्या बात है। तो रानी कहने लगी कि महाराज आप जानते हो कि हमारे पुत्र के ऊपर काल का दोष है और 3 महीने के बाद में हमारे पुत्र का और 12 वर्ष पूरी हो जाएंगी।
तो आप एक काम करो, अच्छी किसी संस्कारवान कन्या के साथ में हमारे पुत्र का रिश्ता तय करो। हो सकता है उस कन्या के भाग से हमारे पुत्र का काल का दोष मिट जाए। सज्जनों, बात राजा चंद्रदत्त के समझ में आ गई और राजा चंद्रदत्त ने उस पुत्र का रिश्ता कर लिया जो पुत्र संसार में नहीं था। अब धीरे धीरे तेल मांडा नजदीक आ गए। रानी मन में सोचने लगी, रे भगवान, मेरे पास महलन में पुत्र तो है नहीं, अब मैं किसके नेक चार कराऊं। मैया की ममता होती है, उसकी आत्मा होती है। तो मन में विचार किया और रानी ने एक लकड़ी का सुंदर पुतला बना लिया महलन में और सुंदर वस्त्र पहना करके दूल्हे की तरह सजा धजा कर तैयार कर लिया। और जैसे कोई माँ अपने बेटे के नेक चार करावे, वैसे ही वो रानी उस लकड़ी के पुतले के नेक चार महलन में करवाती है। और राजा के पास में संदेश भिजवा दिया कि राजन, दूल्हे की पालकी को हमारे महलन में भिजवा दो, क्योंकि अभी 12 वर्ष पूरी नहीं हुई। अरे जा दिना मेरा पुत्र तोरण द्वार पर जाकर तोरण मारेगा, वही दिना 12 वर्ष पूरी होंगी। तो मेरे पुत्र को किसी ने देख लिया तो मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा। तो आप एक काम करो, दूल्हे की पालकी को मेरे महलन में भिजवाओ, मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बना करके पालकी में बिठा दूंगी। तो प्यारे सज्जनों, उधर को वो पालकी रानी रत्ना देवी के महलों में आ जाती है और रानी रत्ना देवी उस लकड़ी के पुतले को सजा धजा कर दूल्हा बना करके उस पालकी में बिठा देती है और चारों तरफ से पैक कर दिया कि हवा भी पार नहीं हो सकती। अब चंदनपुर नगर से उस लकड़ी के पुतले की बारात चलती है और चलते चलते एक बियाबान जंगल में पहुंचती है। प्यारे सज्जनों, उस बियाबान जंगल में राजा चंद्रदत्त को भगवान शंकर का शिवालय दिखाई दिया। राजा अपने मन में सोचने लगा, रे मैं भगवान शंकर के दर्शन कर लूं, जब तक मेरी बारात यहां विश्राम कर लेगी। तो बारात विश्राम करने बैठ गई और राजा चंद्रदत्त भगवान शंकर के शिवालय में पहुंच गया। प्यारे सज्जनों, जो ही शिवालय में जाकर के राजा चंद्रदत्त ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उसी समय उस शिवालय में रहने वाले एक नाग और नागिन के जोड़े में से नागदेव को हंसी आ गई। और जब नागदेव हंसने लगा तो नागिन के मन में शंका उत्पन्न हो गई। स्वभाव भी होता है माता बहनाओं का शंका करना। शंका उत्पन्न हो गई। नागिन कहने लगी, रे नागदेव, एक बात बता, जब इस राजा ने भोलेनाथ को प्रणाम किया तो आप अचानक से क्यों हंसे। और नागदेव कहने लगा, नागिन कोई बात नहीं। लेकिन नागिन हट पड़ गई कि महाराज मुझे वो बात बताओ कि इस राजा को देखकर से आप अचानक क्यों हंसे। सज्जनों, राज हट, बाल हट, त्रिया हट, हटाए नहीं हटते। नागिन कहने लगी, रे अब तो बात ही जब करूं जब भेद जान लऊं। तो अंत हार करके नागदेव कहने लगा, नागिन तुझे क्या बताऊं, ये भगवान भोलेनाथ का भोला भक्त है और इसकी रानी ने इतना बड़ा घात कर लिया, और जब तोरण द्वार पर सच्चाई का पता लगेगा ना तो निश्चित रूप से ये राजा मृत्यु को प्राप्त होगा। जय हो। सज्जनों, इस बात को सुन करके और उस नागिन के मन में पहली बार दया उत्पन्न हो गई। कहने लगी, रे नागदेव, आप भगवान शंकर के गले का हार हो, माया को जानते हो, तो क्यों नहीं आप ही माया से सुंदर 16 वर्ष के दूल्हे बन करके उस लकड़ी के पुतले की जगह विराजमान हो जाओ, क्योंकि अगर ये राजा मर गया तो भगवान शंकर की भक्ति पर प्रसन्न चिन्ह लग जाएगा। नागदेव कहने लगा, नागिन ना ना, फटे में पांव कतई मत उड़ जावे। लेकिन जब नागिन हट पड़ गई तो अंत हार करके वो नागदेव और माया से सुंदर 16 वर्ष का दूल्हा बन जाता है और नागिन से 2 दिन का वादा कर जाता है कि नागिन 2 दिन में तेरे पास में वापिस आ जाऊंगा, और माया से उस पालकी में विराजमान हो जाता है। और अब उस बियाबान जंगल से नाग रूपी दूल्हे की बारात चलती है। प्यारे सज्जनों, नाग रूपी दूल्हे ने जाकर तोरण द्वार पर तोरण मार दिया। दुल्हन के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया और जब दूल्हा और दुल्हन की रथबेली उसी शिवालय के आगे से निकलती है तो कैसे नागदेव को अपने नागिन की याद आती है और क्या कथा बनती है, आप हमारी कविता के माध्यम से सुने। सुनाए दो भैया। अरे दगा हुआ भूपाल से रानी ने खेल रचायो है, कछो दिना के बाद में छोरा को कुओ पुजाया।
अब चिंता लग रही भूप के बिन लालो बे आलो 12 हो जाए साल खिलाऊं जब गोदी में नंद लाले धीरे भगवान बेटा। भोलेनाथ के चरणों में 12 वर्ष के लिए अपना समर्पण कैसे करता है रे। कैसे करे भैया सुनवाइयो। हाँ अरे तेरी जय ओ भोलेनाथ फेर लाओ माला रे अरे गौरा के ढोला नैया पर लगा दीजे वो तेरी जय ओ भोलेनाथ फेर लो माला रे गौरा के ढोला नैया पार लगा दीजे। तेरी जय हो भोलेनाथ फेर लो माला रे गौरा के ढोला नैया पार लगा दीजे। वो भोले शंकर डमरो वाला तेरे नाग लटक रहो काला भोले शंकर डमरू वाला तेरे नाग लटक रहो काला। वो भोले शंकर डमरो वाला तेरे नाग लटक रहो काला भोले शंकर डमरू वाला तेरे नाग लटक रहो काला। वो पी कर आज भंग का प्याला रे गोरा के ढोला नैया पार लगा दीजे। तेरी जय हो भोलेनाथ फेर लो माला रे गौरा के ढोला नैया पार लगा दीजे। अरे अब छोड़ दिए रंग महल शिवालय में आयो और अब छोड़ दिए रंग महल शिवालय में आयो। ओ अब छोड़ दिए रंग महल शिवालय में आयो और अब छोड़ दिए रंग महल शिवालय में आयो। अरे माला ले ले आते भूपेंद्र सिंह को ध्यान लगायो रे हे त्रिलोके नाथ प्रभु मैं शरण आपके आयो रे। अरे माला ले ले हाथ भूपेंद्र शिव को ध्यान लगायो रे हे त्रिलोके नाथ प्रभु मैं शरण आपकी आयो रे। अरे करुणा कर रहे से मंदिर में विपदा पड़ गई बारी रे कैसे गोद खिलाओ लाला दुख भंजन त्रिपुरारी रे। अरे करुणा कर रहे के मंदिर में विपदा पड़ गई बारी रे कैसे गोद खिलाहू लाला दुख बंधन त्रिपुरारी रे। अरे से शंकर भोलेनाथ फेर लो माला रे देनन के दीनानाथ प्रभु प्रतिपाला रे। ओ शिव शंकर भोलेनाथ फेर लो माला रे जीवन के दीनानाथ प्रभु प्रतिपाला रे। अरे अब बीत गए दिन रात बीत गए महीना रे जब हो गई 11 साल तरस गए नैना रे। ओ बीत रहे दिन रात बीत गए महीना रे अब हो रही 11 साल तरस रहे नैना रे। अरे सोख गयो रानी को चोला रे सोख गयो रानी को चोला अरे हो गई 11 साल का वो दिन पूछे गो ढोला गोद में नहीं मेरे ललना रे गोद में नहीं मेरे ललना। अरे बिना लाल भगवानी सुनो मेलन को पलना और रानी जब मन में घबराए रुक पे गई रे उदासे छाए 11 हो गए पूरे साल मेरे नहीं गोदे में लाल रानी दासी से बतलावे बहना अब तो गेल लगावे। अरे उल्टो पाट पड़ा रही दासी बातें हमारे माने मेलन में नहीं लाल बातिया मैं जानो तो जाने राजी कर राजा को बन जाए कंगन डोरा रे। अरे गिलाडो बन जाए तेरा लाल पटक ले फेरा रे। ओ राजी कर राजा को बन जाए कंगन डोरा रे। अरे किलाडो बन जाए तेरो लाल पटक ले फेरा रे। अरे उल्टो पाट पड़ा रही दासी बातें हमारे माने मेलन में नहीं लाल बातिया मैं जानो तो जाने राजी कर राजा को बन जाए कंगन डोरा रे। अरे किलाडो बन जाए तेरा लाल पटक ले फेरा रे। ओ राजी कर राजा को बन जाए कंगन डोरा रे। अरे किलाडो बन जाए तेरो लाल पटक ले फेरा रे। ओ दासी ने गेली बताई रे छोरा की करो सगाई। ओ दासी ने गल बताई रे छोरा की करो सगाई। अरे रोने के बाद जब राजा ने मान ली नारी की जात भारी पहनी कटार भाई दूल्हे बना को छोरा कर लाई सगाई रे सज गई बारात बना कर रही लुगाई रे। अरे भूप दे ताले अब हंस गो कतरे आ जाल में फंस गो भूप दे ताले अब
में फंस गो भूप दे ताले अब हंस गो कि तेरे आ जाल में फंस गो भूप दे ताली अब हंस गो कि तेरी जाल में फंस गो अरे हाथी घोड़े सजा लिए जब तेरे ब्याह के तैयारे लाडा बिने अब सजे बराते देव शंकर त्रिपुरारी रे करे दा शेरानी सल्लाह बना रही लकड़ी को लल्ला करेदा शेरानी सल्लाह बना रही लकड़ी को लल्ला करेदा शेरानी सल्लाह बना रही लकड़ी को लल्ला करेदा शेरानी सल्लाह बना रही लकड़ी को लल्ला करे अब चलवे के तारे के शोभा सारे ये बारे बाज रहे बैंडे और बाजा के राजे हो रहे हो राजा रे बांध रहे राणे कंगन डोरा रे कर सारा नेक बना लकड़े को छोरा रे बांध रही रानी कंगन डोरा रे कर सारा देख बड़ा लकड़ी को छोरा रे अरे बांध रही राणे कंगन डोरा रे कर सारा नेक बना लकड़े को छोरा रे बांध रही रानी कंगन डोरा रे कर सारा देख बड़ा लकड़ी को छोरा रे अरे जब डोलियों भीतर पतला जाए बिठायो रे रानी ने कर दियो पे वेदना पायो रे डोली के भीतर पुतलो जाए बिठायो रे रानी ने कर दियो पैक वेदना पायो रे अरे प्यारी कर लइए जाबे के सजरे घोड़े आते आगे आगे चले पाल के पीछे जाए बराते अरे बिगड़ बनी में पहुंच गयो जब एक से वाले आयो नाग और नागिन को पंचो वहाँ पे वास बतायो अरे आसिया रही नाग देव को जब नागिन बतड़ावे कैसे ऐसे अचानक बलमा संस दिल में आवे अरे कालो नाग लपेटा खावे नागिन से ऐसे ऐसे बतड़ावे कालो नाग लपेटा खावे नागिन से हंस हंस बतड़ावे अरे कालो नाग लपेटा खावे नागिन से ऐसे ऐसे बतड़ावे कालो नाग लपेटा खावे नागिन से हंस हंस बतड़ावे अरे भारी खाता हुआ राजा से रानी ने परले पाड़े सारो भेद बताए दो तो को नहीं मने नागिन काले बोले बने काट को छोरा निश्चय राजा मर जाएगो माला फेरे शिव शंकर के काल शिव के लग जाएगो अरे दया करे अब नागिन कारे अरे सुनो मेरे बल में हजारे दया करे अब नागिन काले अर्ज सुनो मेरे बल में हजारे अरे दया करे अब नागिन काले अर्ज सुनो मेरे बल में हजारे दया करे अब नागिन काले अर्ज सुनो मेरे बल में हजारे अरे जाओ प्रिया पाल के भीतर रुक करो पिया छोरा को माया रच दई नाग देव ने अंदर शिव गौरा को अरे ना पायो वेद न हर को पायो छोरा बन गयो रे नागिन के मन भायो